हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं बाबू? सर्किल। क्या सर्किल आदित्य बाबू? तो एकदम बेसिक से धीरे, ये सब बेसिक टर्म आपको आना चाहिए, नहीं तो पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं बनता बाबू। है ना, वो पढ़ाई क्या बाबू जो आपको समझ ही में नहीं आती, उसमें खाली आपका पैसा समय बर्बाद होता है ना। जो समझ में नहीं आया, जो डॉक्टर ने दिखाया बाबू फायदे नहीं किया, तो पैसा बाबू समय चलिए ना गए जी उसे पढ़ाई में बाबू। जो चीज समझ ही में नहीं आया वो आपके लिए बाबू बर्बाद हो गया। देखो मेरे शैतान, आगे दो गो लाइन पढ़ना, एक है सेकेंड लाइन, एक है टेंजेंट लाइन, इसको समझना है ना। ठीक। तो यदि कोई लाइन बाबू सर्किल को पार कर जाए, मतलब सर्किल को दो पॉइंट पे कट करे, वैसे लाइन को हम लोग क्या कहेंगे? सेकेंड लाइन कहेंगे। हमरा नहीं समझ में है ना। म्यूट करो जी, नहीं तो फिर इधर से म्यूट करना पड़ेगा। एजस से ऑन करो जी, एलएच में एलएफ से ऑन करो बाबू। ये सब बंद करके सुतल रहती है ना। यदि कोई लाइन बोला मेरा सर्किल को, वैसा लाइन बाबू जो सर्किल को क्या करे? दो पॉइंट पे कट करते हुए पार हो जाए, वैसे लाइन को हम लोग कहते हैं सेकेंड लाइन। कौन सा लाइन? सेकेंड लाइन बाबू। साक्षी है ना, मनीषा निशा। जैसे मान लो ये मेरा सर्किल है, नहीं हो सकता है। हाँ सर। अब ये सर्किल है मेरे लाल। अब कोई लाइन है दो पॉइंट पे, दुइये पे कहीं भी स्ट्रेट लाइन बाबू सर्किल को दुइये जगह काटेगा, तीन जगह नहीं काट सकता। कोई भी स्ट्रेट लाइन बाबू सर्किल को कैसे ड्रा करोगे तो वो सर्किल को दुइये पॉइंट पे काटेगा। तीन पॉइंट पे कैसे काटेगा? नागिन वाला बनाओगे तो वो अलग बात है। अगर नागिन वाला बाबू सही है बनाओगे तो वो अलग बात है ना। लाइन, हम आपको क्या बोल रहे हैं कि अगर कोई स्ट्रेट लाइन है बोला तो सर्किल को कैसे पास कर कट करेगा? दुइये पॉइंट पे कट करेगा। तो कोई स्ट्रेट लाइन सर्किल को कट करते हुए, चीरते हुए आर पार हो जाए, तो ऐसे लाइन को हम लोग क्या कहेंगे? सेकेंड लाइन कहेंगे। सेकेंड लाइन कहेंगे। क्या कहेंगे? सेकेंड कहेंगे। अभी तो ऑन करो। तो कितने सेकेंड लाइन पॉसिबल हो सकते हैं? बहुत सारे। ये भी सेकेंड लाइन सेकेंड हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है ना, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। कितने सेकेंड लाइन पॉसिबल हो सकते हैं? बहुत सारे पॉसिबल हो सकते कि नहीं हो सकते? हाँ सर। एक सर्किल से बाबू कितना लाइन पास करवा सकते हो जो दो पॉइंट पे कट करेगा? जैसे बहुत सारे लाइन पास करवा सकते हैं जैसे, है ना भोला मेरा। मान लो ये सर्किल है तो कितने लाइन हो सकते हैं? बहुत सारे लाइन हो सकते हैं बाबू साक्षी, है ना। जैसे ये बाबू अंशु जी थी, ये लाइन भी हो सकता है, सेकंड लाइन है, दो लाइन पे कट कर गया है ना, तीर दे देना तो लाइन बनेगा। ये भी लाइन हो गया सर, ये भी लाइन हो गया सर, ये हो गया, 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 बहुत सारे ऐसे हो सकते हैं, ऐसे हो सकते हैं ना, बहुत सारे लाइन पॉसिबल हो सकते हैं। ठीक। ठीक सर। तो यही बात इंग्लिश में लिखा हुआ है ना। अ लाइन विच इंटरसेक्ट सर्किल एट टू पॉइंट। कै पॉइंट? दो पॉइंट, टू पॉइंट। तो ऐसे लाइन को क्या कहते हैं? सेकेंड लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? सेकेंड लाइन कहते हैं, है ना। मतलब तो फिगर में जो L1 L2 था क्या था? सेकेंड लाइन था कि नहीं? देयर आर इनफिनाइट सेकेंड लाइन पॉसिबल। एक सर्किल में कितने लाइन हो सकते हैं? इनफिनाइट हो सकते हैं। ठीक। अगला क्या है सर? टेंजेंट लाइन है। क्या है अनीसा? मन से पढ़ेंगे अनीसा, है ना, कोई ऐसा बात नहीं है ना। मन से पढ़ेंगे, तन से सीखेंगे, एकदम सीख सीख के पढ़ेंगे। कोई ऊपर से कोई भी शब्द है वो ऊपर से नहीं पार होगा। टेंजेंट लाइन किसको कहेंगे सर? यदि लाइन बाबू सर्किल को टच करता हुआ पार हो जाए, है ना, टच करते हुए, वैसा लाइन बाबू जो सर्किल को क्या हो जाए? टच करते हुए पास हो जाए, है ना। अरे बाबू कोई लाइन है तो क्या केस हो सकता है? तीने के सर्किल को बाबू टच कर दे, चाहे टेंजेंट कर दे, चाहे सर्किल को, कुछ नहीं होगे। यही तीन केस ना हो सकता। या तो सर्किल को चीरते हुए पास हो जाए तो इसको सेकेंड लाइन, या ऐसा भी हो सकता है मेरे लाल, सर्किल को कैसे हो जाए? टच करे, किसी एक पॉइंट पे टच करते हुए पास हो जाए, तो ऐसे लाइन को टेंजेंट लाइन कहते हैं। या ना सर्किल को टच करे ना कट करे, ऊपर कहीं पार हो जाए, है ना, तो एक्सटीरियर लाइन हो जाएगा, है ना, ना इसको टच कर रहा सर्किल हो ना कट कर रहा, है ना। ठीक। तो जो लाइन बाबू सर्किल को क्या करे? एक पॉइंट पे टच करते हुए पार हो जाए,
वैसे लाइन को टेंजेंट लाइन कहते हैं, है ना। जैसे बाबू, अगर ये बाबू आप लोग सुने होंगे, डोनाल्ड ट्रंप को गोली लगा, है ना। तो अगर उसको सेकंड तरह से गोली लगता भोला, तो राम राम अभी उसका है ना बाबू, फोटो पे माला चढ़ा हुआ होता, है ना। मान लो ऐसे डोनाल्ड ट्रंप खड़ा था, बोला नहीं, आप लोग न्यूज न्यूज में सुने ना होगा बाबू, 2 3 महीने पहले की शायद लगता है बात है ना। तो उसको गोली मारा, तो गोली मारा बाबू, तो इस सेकंड बेचारा का मैथ कमजोर था, है ना। उस सेकंड करते हुए लाइन गोली नहीं मारा, है ना बाबू, टेंजेंट मारा, मारा बाबू, ऐसे पास हो गया, टच करते हुए ऐसे पास हो गया, है ना। अगर बाबू है ना आर पार इधर से हो जाता बोला, तभी है ना उसके फोटो पे माला चढ़ा हुआ होता कि नहीं, ठीक है ना। तो जो टच करते हुए पास हो गए, तो उसको टेंजेंट कहेंगे। क्या कहेंगे बोला मेरा रौनक, टेंजेंट कहेंगे। जैसे मान लो ये सर्किल है, क्या मेरे लाल, सर्किल है ना, ठीक है ना, ठीक मेरे। अब ये सर्किल है भोला मेरा, समझना। आई मान लो लाइन है, क्या है, डंटा लाइन है, इसी से लगता है आप लोग का। तो अगर ऐसे पार हो जाए, नहीं हो सकता। तो अगर सर्किल बाबू ऐसे मेरे लाल पार हो रहा है भोला मेरा, समझा, तो सर्किल को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है। तो ये जो लाइन है भोला, इसको क्या कहोगे, सेकेंड लाइन कहोगे। क्या कहोगे, सेकेंड कहोगे। तो कैसू हो सकता है सर, है ना। देखो सर्किल को क्या कर रहा है, 2 पॉइंट पे कट करेगा कि नहीं मेरे लाल। हाँ मेरे लाल, करो कमाल, है ना मेरे लाल, ठीक। ये सर्किल को बोला मेरा, है ना, क्या कर रहा है, 2 पॉइंट पे कट करेगा इस तरह से, है ना। तो ये क्या कर रहा है, ये मेरा बाबू भोला मेरा क्या है, सर्किल है। तो ये जो लाइन है भोला, सर्किल को क्या करेगा, बार बार गिर जा रहा, है ना। दो है ना, पॉइंट पे कट करा, तो इसको क्या कहेंगे, सेकेंड लाइन कहेंगे। क्या कहेंगे, सेकेंड कहेंगे, ठीक। तो ऐसे भी हो सकता है मेरे लाल, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, कैसे हो सकता। तो डंडा को कैसू रखोगे ना, तो सर्किल को दुइये पॉइंट पे कट करेगा, है ना, ठीक से। और एक केस ऐसे हो सकता है ना। ये सर्किल है बोला, किसी एक पॉइंट पे टच करते हुए ऐसे करके, है ना। तो अब इसको क्या कहेंगे मेरे लाल, समझा, समझना है ना। सर, हाँ भोला। कॉर्ड और सेकंड लाइन में क्या डिफरेंस है? अरे मेरे शैतान समझाते हैं। कॉर्ड और सेकंड लाइन में क्या डिफरेंस है? अच्छा ठीक, देखो अबरी जो लाइन है बाबू, सर्किल को क्या करा, एक जगह से टच करते हुए पास हो रहा है। सर्किल को क्या करा बाबू, एक यहीं पे ना टच करते हुए पास हो रहा है। तो ऐसे लाइन को हम लोग क्या कहेंगे, टेंजेंट कहेंगे। क्या कहेंगे, जैसे ऑन करो बेटो, ऑन करो जी। ऐसे को क्या कहोगे कृतिका, टेंजेंट कहोगे। तो टेंजेंट ऐसे भी हो सकता है मेरे लाल, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे टच करते हुए, ऐसे भी हो सकता, ऐसे भी हो सकता, ऐसे भी हो सकता है ना, ऐसे भी हो सकता है। माने किसी भी सिचुएशन में हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है टेंजेंट, है ना। सर्किल है सर, एक पॉइंट पे यहाँ पे टच कर रहा है ना। तो इसको क्या कहेंगे बोला मेरा, टेंजेंट लाइन कहेंगे। क्या कहेंगे, टेंजेंट, एक पॉइंट पे टच करते हुए जो पास होगा कि नहीं, है ना, ठीक सर। नेक्स्ट आगे को पूछ रहा है सर, सेकंड लाइन और कॉर्ड में की अंतर है। अरे मेरे लाल, कॉर्ड मेरा क्या होता है, एक लाइन सेगमेंट। इसको अभी लाइन और लाइन सेगमेंट में अंतर है नहीं पता है, तो कैसे समझ में आएगा। ये लाइन है मेरे लाल, ये आर पार होगा। अभी बाबू इसको मिटा दो, इसको मिटा दो। अब बाबू अब ये क्या हो गया, एक लाइन सेगमेंट हो गया, है ना। तो कॉर्ड और लाइन सेगमेंट, कॉर्ड और सेकंड लाइन में अंतर है ना। कॉर्ड क्या होता है बाबू, वह वैसा लाइन सेगमेंट वाला बाबू जिसका दोनों एंड क्या रहे, सर्किल पे रहे। और सेकंड लाइन क्या होता है, एक लाइन है बाबू जो चीरते हुए निकल जाए, सर्किल को चीरते हुए आर पार हो जाए, है ना। तो ये सेकंड लाइन है, ये कॉर्ड होते हैं। कॉर्ड का लेंथ होगा, इसका क्या लेंथ होगा, लाइन का कोई लेंथ नहीं होता, इन्फिनाइट होता है ना। नेक्स्ट मेरे ला आगे भोला। तो टेंजेंट लाइन बोलते एक सर्किल में कई गो टेंजेंट पॉसिबल हो सकता है। तो टेंजेंट सर्किल में इनफिनाइट पॉइंट होते हैं, है ना बिट्टू। तो इनफिनाइट पॉइंट होते हैं मेरे लाल, तो इनफिनाइट टेंजेंट पॉसिबल हो सकते हैं, ये याद रखना। टेंजेंट के बिना बाबू मैथ फिजिक्स कैसे पढ़ोगे, है ना। तो कोई सर्किल है बाबू साक्षी, इस तरह से मान लो इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा करने कहेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे एगो बिंदी बनाना, एगो लाइन ऐसे खींच देना, हो गया टेंजेंट।
और लाइन कहेगा तो लाइन के दोनों साइड एरो होता है, हो गया। आपको कहेगा यहाँ पे टेंजेंट बना ले अनीसा, तब बिंदी माथा वाला निकालना, यहाँ चिपकाना, एगो लाइन ऐसे टच करता हुआ ऐसे करके खींच देना, हो गया टेंजेंट, है ना। कोई कहेगा बाबू अक्षिता यहाँ पे टेंजेंट ड्रा करे लगे, तो क्या दिक्कत है, कहीं पे ड्रा कर सकते हो। एगो बिंदी बनाना और यहाँ से टच करता हुआ लाइन पास कर देना, तो यही लाइन टेंजेंट हो गया भोले। कोई कहेगा यहाँ से खींचो, तो यहाँ पे बिंदी रखना और इस तरह से टच करते हुए पास करवा देना, हो गया टेंजेंट, है ना, इजी है ना। तो वही लिखा हुआ, ए लाइन दैट टचेड सर्किल एट यूनिक पॉइंट, किसी एक ही पॉइंट पे टच करता हुआ जो लाइन होगा उसको टेंजेंट कहोगे, है ना। हाँ सर। ए लक्ष्मी काल वीडियो बंद कर ली भोले। नेक्स्ट, है ना। तो जहां पे बाबू कांटेक्ट होगा, टेंजेंट सर्किल को जिस पॉइंट पे टच करेगा, है ना, तो उसको कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बाबू। उसको क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ टेंजेंट चाहे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहेंगे। यहाँ पे ना टच हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है मेरे लाल, यहाँ पे ना टच हो रहा, तो इसको क्या कहोगे, पॉइंट ऑफ टेंजेंट कहेंगे, है ना, या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहेंगे कि नहीं लक्ष्मी। बेटो क्या बंद कर लिया, ऑन कर बाबू। ठीक ठीक सर, आगे समझना। तो वही लिखा है बाबू, फिगर में L1 L2 क्या टेंजेंट लाइन है बाबू, और जिस पॉइंट पे बाबू टच करेगा उसको पॉइंट ऑफ क्या कहेंगे बाबू, टेंजेंट कहेंगे। जहां पे टच कर रहा है उसको क्या कहेंगे, जैसे यहाँ पे टच कर रहा है, जैसे यहाँ पे टच कर रहा था, क्या हो गया, पॉइंट ऑफ टेंजेंट हो गया, है ना। हाँ सर, आगे आपकी कहानी सुनना। अब बाबू जो पॉइंट ऑफ टेंजेंट है मेरे लाल, है ना, और ये बाबू यहाँ से वो परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करो, नहीं कर सकता है। ये जो टेंजेंट है यहाँ से पर इस पे ये जो पॉइंटवा है, जो टेंजेंट लाइन है, पे 90 डिग्री ड्रा करो ना, ऐसे करके नहीं कर सकते हैं, 90 डिग्री नहीं कर सकता मेरे लाल। यहाँ पे जो टेंजेंट है, यहाँ पे अगर 90 डिग्री ड्रा करो ना, किस लाइन पे, इस लाइन पे, टेंजेंट लाइन पे, पॉइंट ऑफ जो कांटेक्ट है ना, और पे 90 डिग्री ड्रा करो। ठीक सर, कर लेंगे। हाँ सर, फिर यहाँ पे जो पॉइंट है ना, यहाँ पे 90 डिग्री बनाओ। 90 डिग्री समझती हो ना निशा। हाँ सर, 90 डिग्री मतलब 90 डिग्री। अब 90 डिग्री का मतलब क्या समझाए बोले मेरे, है ना, 90 डिग्री मतलब 90 डिग्री बोले। अब यहाँ पे बाबू टच करता हो जो लाइन है उस पे 90 डिग्री बनाइए, तो 90 डिग्री बनाएगा तो उसी को परपेंडिकुलर कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे लाल, परपेंडिकुलर कहते हैं, है ना। हाँ सर, तो एगो मैजिक होता है, क्या होता है भोला, इस सारे जो परपेंडिकुलर है ना, कहां से जाके मिलन होगा, हमेशा बाबू कौन है सोमालिया के जंगल में जाके। नेक्स्ट बाबू, सब परपेंडिकुलर काल करेंगे, इससे कोई फायदा? बहुत फायदा है, अभी सीखो ना, बहुत आगे यूज होगा। तो क्या कोई भी टेंजेंट पे बाबू 90 डिग्री बनाओगे ना, बना लिए सर। इस टेंजेंट पे 90 डिग्री बनाओगे ना, बना लिए सर। इस टेंजेंट पे 90 डिग्री बनाओगे ना, बना लिए सर। इस टेंजेंट पे 90 डिग्री बनाओगे ना, बना लिए सर। तो मैजिक होगा, क्या मैजिक होगा गौरव, सारा का सारा 90 डिग्री सेंटर पे जाके मिलेगा। ये आगे सेंटर पे मिलेगा, ये भी सेंटरे पे मिलेगा, ये भी सेंटरे पे मिलेगा, ये भी सेंटरे पे मिलेगा। किसी सर्किल में भोला, अगर आप टेंजेंट पे 90 डिग्री बनाते हो, करके देखना। एगो बाबू गोल गोल प्योर गोल बनाना है ना बाबू, आप डिवाइडर की सहायता से चाहे कॉम्पास की सहायता से, और वहां एगो पॉइंट पे टेंजेंट डरना, इस टेंजेंट पे 90 डिग्री बाबू प्रोटेक्टर की सहायता से बना लेना। तो जैसे 90 डिग्री बनाओगे तो लाइन में सर्किल के सेंटर पे ही जाके मिलेगा। कहीं भी बनाओगे, यहां भी बनाओगे तो ये सर्किल के सेंटर पे ही मिलेगा। कहाँ मिलेगा, सर्किल के सेंटर पे ही मिलेगा। ये बात याद रखना, आपको 10th में भरपूर यूज होगा, फिजिक्स में, मैथ में, है ना। तो किसी भी सर्किल का जो टेंजेंट होता है बोला,
उस पे परपेंडिकुलर ड्रा करते तो कहाँ मिलन होता बाबू, है ना, सेंटर में। कहाँ जाके मिलेगा, सेंटर में। तो वही लिखल है, द लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट बाबू पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्किल। ये कहाँ से पास होगा बाबू, सेंटर पे। कहाँ, सारा का सारा सेंटर पे जाकर मिलेगा। मनीषा, कनीषा, पनीषा, है ना। हाँ सर। तो ये बेसिक था। आगे बाबू इसमें सीखेंगे। आगे आर्क ऑफ सर्किल। आगे क्या बाबू, आर्क ऑफ सर्किल। अब इसी सर्किल से छोटा सा पीस कट करके निकाल लो, है ना। इसके बाद सेक्टर वगैरह सीखना है। क्या सीखना है, सेक्टर वगैरह, है ना। ठीक सर। नेक्स्ट बोला, जैसे क्या आर्क ऑफ सर्किल क्या होता है, आर्क है, सेक्टर, इसको आज हम लोग खत्म करते हैं बेसिक वाला। स्कूल में बाबू आपको सीधे बाबू थ्योरम, लेकिन ये सब नहीं पता रहेगा तो इसीलिए थ्योरम बाबू, है ना, थ्योरम का थ्यो, है ना, थ्योरी भी ना पता चलेगा। अब टेंजेंट लाइन पूछेगा, सेकेंड लाइन पूछेगा, सेक्टर क्या होता है। नेक्स्ट भोला, आगे मेरे लाल, आगे क्या भोला मेरा, है ना, आगे क्या आर्क है। तो आर्क क्या होता है सर, तो कुछ ना होता है। जैसे मान लो कोई सर्किल है, नहीं हो सकता है। काहे नहीं हो सकता है निशा, मन से पढ़ना, बोलिया सुंदर सुंदर लिखते चलना। जैसे मान लो कोई सर्किल है निक्कू, हो गया सर, पूरा सर्किल नहीं हुआ, है ना। हाँ सर। अब इसे छोटा सा पीस कट करके निकाल लो, नहीं निकाल सकते सर, है ना। जैसे आप क्या कहना चाह रहे हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं मेरे लाल, सर्किल का सेंटर वो है, इस सर्किल से इतना पीस कट करके निकाल दिए। मान लो ए हो गया बोला मेरा, और बाबू एगो मान लो सी हो गया, एगो मान लो बी हो गया। नहीं हो सकता है, कोई नहीं हो सकता बोली मेरी, है ना। समझो जैसे, है ना, जैसे ये सर्किल है, क्या सर्किल है। अब इससे छोटा सा पीस कट करके निकाल लो। क्या करो, कट करके निकाल लो, है ना। मान लो बाबू इतना पीस कट करके निकाल लिए, कितना सर, कितना सर, आपको इतना ही दिख रहा। अजी सब हमारे बाबू स्कूल के जैसा टेढ़ है ना। आपको इतना ही दिख रहा, दिख रहा ना मेरे लाल, हाँ सर। ठीक, इतना ही दिख रहा। तो ये जो इतना आपको दिख रहा है मेरे लाल, इसी को क्या कहोगे, आर्क कहोगे। इसी को क्या कहेंगे, आर्क कहेंगे। ये जो नीचे वाला दिख रहा है ना, जैसे, है ना, तो सर्किल, पूरा सर्किल है, हटाएंगे तो पूरा सर्किल, लेकिन आपको इतना ही हमको यूज अभी है फिलहाल। तो इसी को क्या कहेंगे, आर्क कहेंगे। क्या कहेंगे, आर्क कहेंगे। तो आर्क के दो गो बाल बच्चा, क्या लिख रही हो निशा, लिखाएंगे नहीं, बोले कहाँ बिजी हो, बोले समझो ना बाबू, लिखना नहीं ना बाबू, सरस्वती जी फिर नाराज हो जाते हैं। तो आर्क का दो गो बाल बच्चा, ये छोटका आर्क, है ना भोला, और जो ऊपर वाला बचा हुआ होगा बड़का आर्क। अभी छोटा ना है जी, हमरा सर हम इतना बड़ा निकालेंगे, हमरा इतना निकले करके, कोई इतना बड़ा पीस कट करके निकालेगा, नहीं निकाल सकते भोले मेरे, काहे नहीं निकाल सकते निशा, इतना बड़ा चीज कट कर निकाले। तो ये भी आर्क है। आर्क आपका छोटा बड़ा कुछ भी हो सकता है, मान लो इतना वो निकाल लिया, आधा चांद, तो ये भी मेरे क्या भोला, आर्क ही है। ये भी क्या है, आर्क ही है ना। ठीक। तो सर्किल से कोई भी कंटिन्यूअस पीस है निशा, अगर कट करके निकाल लेते हो इतना, तो इसी को क्या कहेंगे, आर्क कहेंगे। क्या कहेंगे, आर्क कहेंगे, है ना। तो आर्क दो तरह के, कई तरह के बाबू मेरे, दो तरह के। अगर नीचे वाला पैस निकाल रहे तो ये कौन सा आर्क होगा, इसको माइनर आर्क कहेंगे। ये सब नहीं रहेगा, ऊपर वाला ना रहेगा, है ना। ठीक। आर्क और की सब ये सब वर्ड आगे बाबू जरूरत पड़ेगा, इसीलिए बता रहे हैं। तो ये छोटा वाला ना देते, तो इसको क्या कहेंगे, माइनर आर्क। ये माइनर आर्क हो जाएगा, है ना। आए सर हम ऊपर वाला बड़का को निकालेंगे, तो बड़का को निकालेगा निशा, तो उसको मेजर आर्क कहेंगे। क्या कहेंगे, मेजर आर्क, है ना निकू। जैसे क्या सर, जैसे ये सर, है ना, ये माइनर आर्क हो गया बाबू, कि नहीं। हाँ सर। अब एगो सर्किल बनाओ, अब मान लो बाबू बड़ा पीस कट करके निकाल रहा है,
जैसे क्या सर, मान लो ये वाला सर्किल है, गोल हुआ जी, ये तो और अंडा हो गया, है ना। एकदम समझ समझ के पढ़ना, कोई जल्दबाजी नहीं बाबू, जो भी पढ़ो तंदुरुस्त होके पढ़ो, है ना। अकबकाहट की नहीं कि एक दिन में 16 गो थ्योरम खत्म कर दिए, 5 गो बताया, 10 गो होमवर्क दे दिए। ठीक, ये भी सर्किल है सर, हाँ सर, सर्किल का बीच वाला बिंदी को सेंटर कहेंगे, हाँ सर। अब यह भ्रमण कर रहा है सर, है ना, आधा से ज्यादा, आधा सर्किल से कम रहेगा तो माइनर होगा, और अभी इतना निकाल रहे हैं, नहीं निकाल सकते मेरे लाल, हाँ सर, इतना पार्ट कट करके निकाल लिया, इतना छोड़ दिया, तो इतना पार्ट कट करके निकालोगे मेरे लाल तो ये क्या हो जाएगा, ए बी सी, ये आपका मेजर कारक हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, मेजर आर्क हो जाएगा, है ना। तो ये समझना, ड्रा करो, समझाने समय सिर्फ समझना निशा। आगे बाबू, एक टर्म है सेगमेंट है, ठंडा लगता बढ़ गया भोला मेरा, सेगमेंट ऑफ सर्किल, समझाते, सेगमेंट ऑफ सेक्टर होता है भोला, है ना। लिखो, समझाते सिखाते भोला मेरा। द एरिया इनक्लोज्ड, ए अंशु जी इतने लिख रहा बाबू, अंशु जी, क्या जैसे बताना चाह रहे हैं, जैसे कोई सर्किल है, गोल गाल आप लोग को सुंदर सुंदर बनाना है, मम्मी जी का सोना वाला चूड़ी मांग के बनाइए अपना, है ना बाबू साक्षी, कि नहीं निशा, मम्मी जी का गोल्ड वाला चूड़ी मांग लो, दो मम्मी, सर्किल बनाएंगे। बिट्टू को तो नहीं मिलेगा, कि नहीं बिट्टू, कंपास है सर। हाँ, बिट्टू शैतान है, जाके बेच देगा, कि नहीं बोला, जो बच्चा शैतान हो तो उनको नहीं ना मिलेगा जी। ये सर्किल है क्या मेरे लाल, सर्किल है, ये सर्किल का सेंटर ओ है। एक क्या ड्रा करो, कॉर्ड ड्रा करो, कर लिया। अगर इतना पार्ट हटा रहे हो कट करके, है ना, पहले हम लाइन हटा रहे हैं, अभी पूरा एक सर्किल है, सर्कुलर प्लेट है, अगर इतना पार्ट हटा दिया कट करके तो इसको सेगमेंट कहेंगे, क्या कहेंगे, सेगमेंट। तो ये छोटा वाला है तो ये माइनर सेगमेंट होगा, माइनर सेगमेंट होगा। यही अनीसा, मनीषा, शांतनी, शैतान, देखो ना उसका, अगर बाबू बड़ा वाला पीस कट, है ना,
ऐसा अब इतना निकाल लेते हैं, उतना छोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा मेजर सेगमेंट। कौन सा सेगमेंट? मेजर सेगमेंट। तो एक सर्किल में एगो माइनर सेगमेंट है, तो दूसरा वाला क्या बन जाएगा? मेजर बन जाएगा। ये माइनर तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा? मेजर हो जाएगा। इतना निकाले तो इतना बच जाएगा, आई छोटा क्या बन जाएगा? माइनर बन जाएगा। आगे बाबू, पिज्जा खिलाते। क्या खिलाते? पिज्जा खिलाते। सर जल्दी लिखो। माइनर मेजर आर्क से पहले क्या लिखा है? भेजे फोटो बाबू, जल्दी लिखो। बोला कहाँ गया मेरा सर के, भुला गया जी। आर्क का डेफिनेशन के बाद क्या लिखा है सर? यही है बाबू, माइजर सेगमेंट है। कहाँ चल गया था जी, इसीलिए बुला रहे थे, तो शैतान सुनना नहीं था। देखो बोला, समझाते हैं। लिखो, बोलो मेरा। सेगमेंट और सेक्टर में अंतर होता है। कैसा? अपना वीडियो ऑन करो बाबू। कैसा? अपना ऑन करो ना जी, बंद करके नाटक किए हुए। जल्दी लिखो बाबू, जल्दी लिखो बाबू। मनीषा, अनिशा, ये शैतान खाइते पीते रहती है हमेशा। 1 घंटा के आगे पीछे करना जी। हम लोग बाबू पढ़ा पढ़ा के बाबू परेशान हो रहे, ये सब शैतान खाइते पीते रहती है। सर लिख ली। लिख ली बाबू, तो खाना पीना है ही ना जी, जिंदगी में तो खाते पीते खाते खाते तो इतना हो गए जी। कभी 1 घंटा मन से पढ़ भी लिया करो, खा खा के तो इतना बड़ा हो गई बाबू, है ना। देखो मेरे लाल, सेगमेंट ऑफ सर्किल और आगे बाबू सेक्टर ऑफ सर्किल, दोनों को एक ही बार में समझाते। ये सेगमेंट है ना। नेक्स्ट मेरे लाल, सेक्टर ऑफ सर्किल समझा देते, उसके बाद लिखाएंगे, है ना। समझना, आप लोग पिज्जा खाते हो तो पिज्जा को कट करते हो, या केक को कट करते हो, तो कैसे कट करते हो? कभी देखे हो? उसका सेक्टर कट करते हो कि सेगमेंट कट करते हो? तो यदि बाबू सर्किल है ना मेरे लाल, समझना है, सर्किल है, सेंटर है ना। तो सर्किल के बाबू जो रेडियस है, 2 रेडियस और आर्क की सहायता से अगर इस तरह से पीस कट करके बाहर निकाल रहे हो, जिसमें सर्किल का रेडियस इंक्लूड हो और आर्क इंक्लूड हो, तो इसको सेक्टर कहेंगे। समझना, इसको क्या कहेंगे? सेक्टर कहेंगे। और सर्किल का बाबू है ना, क्या कर रहे हो भोला मेरा? कट करके निकाल रहे हो, है ना, इस तरह से। मतलब क्या बाबू? कॉर्ड। क्या बोला? सर्किल का कॉर्ड और आर्क की सहायता से इतना पीस कट करके निकाल रहे हो, ऐसे करके, तो इसको सेगमेंट कहेंगे। क्या कहेंगे? सेगमेंट कहेंगे। तो आप लोग खुद डिसाइड करो। हैप्पी बर्थडे तो मनाते मनाते इतना हो गया निशा मनीषा पर, है ना बाबू।
तो हैप्पी बर्थडे मनाते हो तो केक काटते हो, तो सेक्टर काटते हो कि सेगमेंट काटते हो, क्या काटते हो, है ना? समझना, अगर सर्किल का रेडियस बोला और आर्क की सहायता से घिरा हुआ जो अंदर वाला रीजन होगा, इस सर्किल का रेडियस है ना मेरे लाल, रेडियस है ना, इस सर्किल का आर्क है ना मेरे लाल, हाँ सर, तो इससे जो घिरा हुआ रीजन है इसको सेक्टर कहोगे, क्या कहोगे, सेक्टर कहोगे, है ना? ठीक मेरे लाल, आगे समझना, है ना? ठीक सर, अगर कॉर्ड ले रहा है, सर्किल का क्या ले रहा है, कॉर्ड ले रहा है और आर्क ले रहा है इस तरह से, तो इस तरह से जो घिरे हुए रीजन बाबू होंगे इसको क्या कहेंगे, सेगमेंट कहेंगे, क्या कहेंगे, सेगमेंट कहेंगे। तो ये छोटा वाला ना अक्षिता, तो इसको माइनर सेगमेंट, तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, मेजर सेगमेंट हो जाएगा, ऊपर वाला क्या हो जाएगा, मेजर सेगमेंट, है ना? जैसे देखो ना मेरे लाल, करो कमाल है, देखो मेरे लाल, है ना, मेरा बच्चा सबसे अच्छा। जैसे मान लो ये सर्किल है, क्या बोला, सर्किल है, हल्ला नहीं, ये सर्किल है बोला, और इतना पार्ट ऐसे कट करके निकाल दिया, नहीं निकाल सकते बोला मेरा, ऐसे कट करके निकाल दिया इतना पार्ट, तो ये क्या निकला, तो ये आर का बाबू, और ये कॉर्ड की सहायता से, तो इसको सेगमेंट कहेंगे, क्या कहेंगे, सेगमेंट, कृतिका। तो ये छोटा वाला है ना, तो इसको माइनर सेगमेंट कहेंगे, तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, मेजर सेगमेंट। और इसी सर्किल को मेरे लाभ, ये क्या बनेगा बताओ, ये रेडियस है, नीचे वाला आर्क हो गया, ये रेडियस है, तो ऐसे कट करके निकालोगे तो इसको सेक्टर कहते हैं, ये ग्रीन वाला जो रीजन है इसको सेक्टर कहते हैं। सेक्टर और सेगमेंट अलग होता है सर्किल में, मैक्सिमम बच्चा को नहीं पता रहता है ना। सेक्टर और सेगमेंट क्या होते हैं बाबू, अलग अलग होते हैं, क्या होता है बोला मेरा, हाँ सर, नमस्ते सर। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग सर। ठीक है सर, बताते हैं सर। देखो बाबू, ये मेरा क्या हो गया बाबू, सेक्टर हो गया, है ना, और ये क्या हो गया मेरा बाबू, सेगमेंट हो गया। तो सेक्टर के भी दो गो बाल बच्चा, कई गो बाल बच्चा बोला मेरा, दो गो, है ना, एगो माइनर वाला सेक्टर और ऊपर वाला मेजर वाला सेक्टर, ऊपर कौन सा मेरे लाल, मेजर सेक्टर, है ना? ठीक, तो वही यहाँ लिखाया हुआ है कि ना। इसी तरह से रेडियस, अगर रेडियस और बाबू आर्क इंक्लूड हो रहा है तो इसको सेगमेंट कहेंगे। सेक्टर में आपका कॉर्ड रहेगा, आर्क रहेगा, है ना बाबू, सेगमेंट से ये आपका सेगमेंट में कॉर्ड आर्क रहेगा और सेक्टर में आर्क और रेडियस रहेगा, है ना। तो ये हो गया, कल आपको डिफाइन कर देंगे बोला सेक्टर को, है ना। हाँ सर, 4 कॉपी है सर, तो 2-2 क्लास है ना सर। अभी जाना नहीं बाबू, मैथ पढ़ना आप लोग के हो। हाँ सर, ओके ओके, इसमें एक मैथ का रहेगा, एक इंग्लिश का रहेगा, सॉरी साइंस का रहेगा, एक मैथ का रहेगा, एक साइंस का रहेगा। हाँ 2 मैथ हो जाएगा, 2 घंटे 2 क्लास में। हाँ 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 है, ठीक है सर। ठीक है सर। नेक्स्ट बाबू, मैं अभी मैथ पढ़ना, जेनिसा जाना नहीं बाबू, मैथ अभी सीखेंगे हम लोग 10-15 मिनट।